Let n be any natural number such that 5 to the power n minus 1 is less than 3 to the power n plus 1. तो सबसे पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए n की क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं हमें वो फाइंड आउट करनी होंगी. सो लेट्स राइट इट एज 5 टू द पावर n minus 1 is less than 3 टू द पावर n plus 1, राइट. तो हम क्या करते हैं, सेम पावर बनाने की कोशिश करते हैं. तो n minus 1 और n plus 1 जो है, इनमें छोटी पावर है n minus 1, यानी मैं इसको n minus 1 into 3 to the power 2 ऐसा लिख सकता हूं. अगर आप n minus 1 plus 2 करते हैं तो इट विल बिकम n plus 1. नाउ हम 5 अपॉन 3 टू द पावर n minus 1 इस तरीके से लिख सकते हैं. या अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, अगर हम इसको 0 पॉइंट समथिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, सो दैट वे इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर आवर सॉल्विंग पार्ट, राइट. So let's write it as, let's take 3 to the power 2 towards LHS, right? So this will become 1 upon 9 and this should be greater than 3 by 5, yani 0.6 to the power n minus 1. Okay. Now अगर हम 6 की पावर, so what is 1 by 9 guys? So 1 by 9 is 11.11%, और अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करें, so this becomes 0.1111, right? So this 0.6 to the power n minus 1 should be definitely greater than this. तो अगर हम 6 की पावर 2 लेते हैं तो ये बनता है 36, और 36 की पावर 2 लेते हैं तो बनता है 1296, राइट. नाउ हमें इस नंबर से 0.1111 से इस पर्टिकुलर पार्ट को बड़ा करवाना है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. सो हमारा जो 0.6 टू द पावर n minus 1 है, दैट शुड बी more than that. So what can be the value of it, right? So for that, the value that we can take is, let's say n minus 1 should be nothing but 4, right? n minus 1 should be 4 or less than 4, क्योंकि अगर आपने let's say 4 से बड़ी कोई वैल्यू ले ली है तो इन दैट केस ये छोटा हो जाता है नंबर. क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए 0.6 की पावर 5 लेते हैं, राइट, सो इन दैट केस दिस विल बिकम 0.07 समथिंग, जो कि 0.1111 से छोटा है. तो यानी जो हम मैक्सिमम पावर ले सकते हैं दैट इज नथिंग बट 4. तो अगर हम 0.6 की पावर 4 ले रहे हैं, राइट, तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि n minus 1 जो है ये किसके बराबर है, 4 के. यानी ये हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए. तो n should be less than equal to 5. This is what we have to understand. एंड क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर है, यानी अगर हम n पे ओवरऑल कंडीशन लगाएं तो दैट शुड बी दिस. आई होप यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई है. दिस इज समथिंग जो कि समझना बहुत जरूरी है, राइट. नाउ लेट्स गो फॉर दिस पार्ट जो कि हमें सॉल्व करना है. नाउ द क्वेश्चन सेज द लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m so that this condition is getting satisfied for each value of n. Okay, so अगर इसको सॉल्व करते हैं, so this can be written as 3 to the power n into 3, right? This is less than 2 to the power n into 2 to the power m. ऐसे हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं. एंड ये वाला जो पार्ट है इसको भी यहां ले आते हैं. सो दिस बिकम्स 3/2, यानी 1.5 टू द पावर n into 3, और ये बड़ा होना चाहिए 2 टू द पावर m जो है ये बड़ा होना चाहिए इस पूरे पार्ट से. नाउ अगर हमें फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n के लिए इसको बड़ा करवाना है तो हम n की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे रखेंगे, राइट, जो कि कितनी आ जाती है, दैट कम्स एज 5. तो अगर हम 1.5 की पावर 5 लेंगे एंड देन इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये नंबर 22 पॉइंट समथिंग बनता है. दिस बिकम्स 22 पॉइंट समथिंग, राइट. नाउ अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो व्हाट कैन बी दी लीस्ट वैल्यू ऑफ m, राइट, सो दैट हमारा ये वाला जो पार्ट है 2 टू द पावर m 22 पॉइंट समथिंग से बड़ा हो जाए. तो 2 की पावर 4 अगर लेते हैं तो बनता है 16, 2 की पावर 5 लेते हैं तो बनता है 32, यानी m शुड बी 5. दिस इज माय आंसर.